बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत में लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी का अंदाज़ा बहुत कम लगाएंगे। तफ़हीमुल कुरान जुज़ सवम सफ़ा 122 ta 124। यतखाफ़तून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अशरा नहनु आलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन इन लबिस्तुम इल्ला यौमा। आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त उनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा मुहतात अंदाज़ा लगाने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी बस एक दिन की ज़िंदगी थी। आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। दूसरे माने ये भी हो सकते हैं कि मौत के बाद से इस वक्त तक तुमको मुश्किल ही से 10 दिन गुजरे होंगे। कुरान मजीद के दूसरे मकामात से मालूम होता है कि क़यामत के रोज़ लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी के मुतालिक भी ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो बहुत थोड़ी थी, और मौत से लेकर क़यामत तक जो वक्त गुजरा होगा उसके मुतालिक भी उनके अंदाजे कुछ ऐसे ही होंगे। एक जगह ये इरशाद होता है, क़ाल कम लबिस्तुम फ़िल अर्ज़ि अदद सिनीन क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौमिन फ़स्अलिल आदीन। अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम ज़मीन में कितने साल रहे हो। वो जवाब देंगे कि एक दिन या दिन का एक हिस्सा रहे होंगे। शुमार करने वालों से पूछ पूछ लीजिए। सूरह मोमिनून आयत 112 113। दूसरी जगह फरमाया जाता है, वयौम तक़ूमु अस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिसू गैर साअतिन कज़ालिका कानू युफ़कून वक़ाल अल्लज़ीना उतुल इल्म वल ईमान लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बाअस फ़हाज़ा यौमुल बाअस वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून। और जिस रोज़ क़यामत कायम हो जाएगी तो मुजरिम लोग क़स्में खा खा कर कहेंगे कि हम मौत की हालत में एक घड़ी भर से ज़्यादा नहीं पड़े रहे हैं। इसी तरह वो दुनिया में भी धोखे खाते रहते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि किताबुल्लाह की रूह से तो तुम यौमुल बास तक पड़े रहे हो, और ये वही यौमुल बास है, मगर तुम जानते ना थे। सूरह रूम आयत 55-56। इन मुख्तलिफ तसरीहात से साबित होता है कि दुनिया की ज़िंदगी और बरज़ख की ज़िंदगी दोनों ही को वो बहुत खलील समझेंगे। दुनिया की ज़िंदगी के मुतालिक वो इसलिए ये बातें करेंगे कि अपनी उम्मीदों की बिल्कुल खिलाफ जब उन्हें आखिरत की अबदी ज़िंदगी में आंखें खोलनी पड़ेंगी, और जब वो देखेंगे कि यहाँ के लिए वो कुछ भी तैयारी करके नहीं आए हैं, तो इंतहा दर्जे की हसरत के साथ वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी की तरफ पलट कर देखेंगे और कफ़े अफसोस मलेंगे कि 4 दिन के लुत्फ़ मसरत और फ़ायदा व लज़्ज़त की खातिर हमने हमेशा के लिए अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। मौत के बाद से क़यामत तक का वक्त उन्हें इसलिए थोड़ा नज़र आएगा कि ज़िंदगी बाद मौत को वो दुनिया में गैर मुमकिन समझते थे, और कुरान के बताए हुए आलम आखिरत का जोग्राफिया कभी संजीदगी के साथ उनके जहन में उतरा ही ना था। यही तसव्वुरात लिए हुए दुनिया में एहसास व शऊर की आखिरी सात उन्होंने ख़त्म की थी। अब जो अचानक वो आंखें मलते हुए दूसरी ज़िंदगी में बेदार होंगे और दूसरे ही लम्हे अपने आप को एक बगुल या नरसंगे की आवाज़ पर माश करते हुए पाएंगे, तो वो शदीद घबराहट के साथ अंदाज़ा लगाएंगे कि फ़लाँ अस्पताल में बेहोश होने या फ़लाँ जहाज़ में डूबने या फ़लाँ मकाम पर हादसे से दो चार होने के बाद से इस वक्त तक आखिर कितना वक्त लगा होगा। उनकी खोपड़ी में उस वक्त ये बात समाएगी ही नहीं कि दुनिया में वो जाँ बहक हो चुके थे, और अब ये वही दूसरी ज़िंदगी है जिसे हम बिल्कुल लघु बात कहकर ठट्टों में उड़ा दिया करते थे। इसलिए उनमें से हर एक ये समझेगा कि ये शायद मैं चंद घंटे या चंद दिन बेहोश पड़ा रहा हूँ, और अब शायद ऐसे वक्त मुझे होश आया है, या ऐसी जगह इत्तेफाक से पहुँच गया हूँ जहाँ किसी बड़े हादसे की वजह से लोग एक तरफ को भागे जा रहे हैं। बैद नहीं कि आजकल के मरने वाले साहब लोग सूर की आवाज़ को कुछ देर तक हवाई हमले का सायरन ही समझते रहे। आखिरत में लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी का अंदाज़ा बहुत कम लगाएंगे। तफ़हीमुल कुरान जिल्द सवम सफ़ा 302। सूरह मोमिनून आयत 112 114। क़ाल कम लबिस्तुम फ़िल अर्ज़ि अदद सिनीन क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौमिन फ़स्अलिल आदीन क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, बताओ ज़मीन में तुम कितने साल रहे। वो कहेंगे, एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा वहाँ हम ठहरे हैं।
شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ سورہ مومنون حاشیہ نمبر 101۔ یعنی دنیا میں ہمارے نبی تم کو بتاتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض امتحان کی چند گنی چنی ساعتیں ہیں، انہی کو اصل زندگی اور بس ایک ہی زندگی نہ سمجھ بیٹھو۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں کے وقتی فائدوں اور عارضی لذتوں کی خاطر وہ کام نہ کرو جو آخرت کی ابدی زندگی میں تمہارے مستقبل کو برباد کر دینے والے ہوں۔ مگر اس وقت تم نے ان کی بات سن کر نہ دی، تم اس عالم آخرت کا انکار کرتے رہے، تم نے زندگی بعد موت کو ایک من گھڑت افسانہ سمجھا، تم اپنے اس خیال پر مصر رہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، اور جو کچھ مزے لوٹنے ہیں یہیں لوٹ لینے چاہیے، اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ ہوش آنے کا وقت تو وہ تھا جب تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لطف اور یہاں کی ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر رہے تھے۔ آخرت میں لوگ اپنی دنیاوی زندگی کا اندازہ بہت کم لگائیں گے۔ تفہیم القرآن جزء 766، سورہ روم آیت 55-56۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرامند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں، سورہ روم حاشیہ نمبر 81۔ یعنی مرنے کے وقت سے قیامت کی اس گھڑی تک ان دونوں ساعتوں کے درمیان چاہے 10-20 ہزار برس ہی گزر چکے ہوں، مگر وہ یہ محسوس کریں گے کہ چند گھنٹے پہلے ہم سوئے تھے اور اب اچانک ایک حادثے نے ہمیں جگا اٹھایا۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، یعنی ایسے ہی غلط اندازے یہ لوگ دنیا میں بھی لگاتے ہیں، وہاں بھی یہ حقیقت کے ادراک سے محروم تھے، اسی وجہ سے یہ حکم لگایا کرتے تھے کہ کوئی قیامت و علامت نہیں آنی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور خدا کے سامنے حاضر ہو کر ہمیں حساب نہیں دینا۔